ये एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें 100 डेज में आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग, जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग की, कुछ भी नहीं आता, ट्रेडिंग का मतलब भी नहीं पता, उसको भी समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ 100 डेज के ट्रेडिंग कैसे करनी है और उसमें प्रॉफिट कैसे करना है। वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। 100% नहीं है लेकिन पॉसिबल है कि वो बन जाएगा जो पूरी सीरीज देख ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहीं से ही। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं कि भाई इसमें कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके काम नहीं आए। ट्रेडिंग में कोई भी ऐसे टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो होगी खाली और रोज़ आएगी 100 डेज तक। तो इसमें सिर्फ वही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग करने के टाइम पे काम आएंगी, जो आपको जर्नी में काम आएंगी। कोई थ्योरी या कोई ऐसी चीज़ें नहीं समझाऊंगा कि कितने ट्रिलियन का वॉल्यूम है और ये चीज़ें नहीं समझाऊंगा जो कि आपको काम ना आए। ठीक है, कोई ऐसी बातें नहीं होंगी इसमें कि भाई ये इतना बड़ा वॉल्यूम है तो ऐसे फेल होते हैं, ऐसे सक्सेस होते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जो आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्या पहले सोचोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब आपको काम कर रहे हो उसका पता तो आप कर क्या रहे हो। अच्छा भाई, तो ट्रेडिंग क्या चीज़ है? ट्रेडिंग का मतलब ये है भाई खरीदना और बेचना। अब वो कोई भी चीज़ हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, घर हो, कोई भी खरीदना बेचना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का उर्दू मतलब होता है तिजारत। ठीक है, तो तिजारत क्या भाई? तिजारत हर चीज़ की हो सकती है, लेकिन अभी हम जो तिजारत कर रहे हैं वो है फॉरेक्स की, कमोडिटीज़ की या फिर क्रिप्टो की। अब ये क्या चीज़ है? फॉरेक्स क्या चीज़ है? फॉरेक्स जो है फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई? दुनिया की जितनी भी करेंसीज है ना, इसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने को कहते हैं फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की करेंसीज को एक्सचेंज करने को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये एक सिंपल चीज़ है। अच्छा, कमोडिटीज़, और इसका भी यही सिस्टम है। ऑयल है, गोल्ड है, इंडिसीज है, मेटल्स हैं। इसमें आप सोना खरीदते हो फिर बेचते हो, बढ़ जाती है प्राइस, तो वो आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इसी तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? वो डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारी पेपर करेंसी है फियाट, जो कि आपके पास हाथों में होते हैं, सिक्के, कॉइन्स, नोटें होती हैं, 100 की, 50 की, डॉलर्स की नोटें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, वो डिजिटल है, वो आपके मोबाइल के अंदर है। ठीक है, तो वो होती है क्रिप्टो करेंसी, और उसकी भी ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है कि भाई खरीदना और बेचना, सिंपल। अच्छा, खरीदना बेचना कैसे? क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगी बाइंग, सेलिंग या लॉन्ग शॉर्ट। ये आपको मैं एक रियल लाइफ की एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई एक टमाटर वाला अगर टमाटर खरीदता है मंडी से 100 रुपये किलो और मार्केट में लाके 120 रुपये किलो बेचता है, तो वो उसका 20 रुपये का जो प्रॉफिट है वो उसका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से ट्रेडिंग में आप सस्ता खरीदते हो, महंगा बेचते हो। अच्छा, ट्रेडिंग की जो प्राइसेस हैं ऊपर नीचे कैसे होती हैं, चार्ट ऊपर नीचे कैसे होता है, वो इस तरीके से है कि भाई जब टमाटर की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाती है ना, तो खरीदने वाले कम होते हैं। जब खरीदने वाले कम होते हैं तो डिमांड कम होती है, तो प्राइस नीचे आती है। ठीक है, इसी तरीके से जब टमाटर की सप्लाई कम आती है तो खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब खरीदने वाले ज़्यादा होने का मतलब यह हुआ कि डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर चली जाएगी। ये एक सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उसकी प्राइस कम होगी। अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। कोई भाई अपना, आप एक मोबाइल सेल कर रहे हो 50,000 का फॉर एग्जांपल, और आपके पास 20-25 बंदे आ गए, हमें बेच दो, हमें बेच दो, तो आप उसकी प्राइस बढ़ा दोगे। आपके पास डिमांड ज़्यादा आ गई है, मोबाइल लेके खरीदने वाले 50 हैं, तो आप बोलोगे मैं 1 लाख रुपए का सेल करूँ। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल बेच रहे हो लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा, आपने 50-40 दिन हो गए ऐड लगाया कहीं पे, या फिर आप सेल करने की कोशिश करो लेकिन कोई आपका मोबाइल नहीं ले रहा, तो आपको मतलब डिमांड नहीं आ रही। जब डिमांड नहीं आ रही तो आप वो 50,000 का मोबाइल 10,000 में भी बेच दोगे, बोलोगे बिक ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आपको बेचना है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं खाली। ठीक है, ये हो गई डिमांड एंड सप्लाई, और मार्केट का आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें वर्क किस तरीके से होता है? इसमें 2-3 तरीके की मार्केट होती हैं। अच्छा, अभी हम जो मेनली जो फोकस है ना हमारा, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ है। स्पॉट ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो ऑप्शंस हैं उनकी बात नहीं होगी ज़्यादा, मेन फॉरेक्स पे फोकस होगा। क्रिप्टो भी आप इसी से सीख सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो में काफ़ी अलग चीज़ें भी हैं, फंडामेंटल वगैरह, उस पर भी मैं बात नहीं कर सकता इतनी, तो अभी हम फॉरेक्स पे रहेंगे। अच्छा, फॉरेक्स में क्या करते हैं हम? 2 पेयर होते हैं, करेंसी पेयर। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको समझा दूं कि फॉरेक्स किस तरीके से वर्क करता है। फॉरेक्स भी इसी तरीके से वर्क करता है भाई, कि यूरो है ना, एक करेंसी है यूरोप की, ठीक है, और यूएसडी जो है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये 2 करेंसीज आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मार्केट में जाके सोना खरीदते हो, गोल्ड, आज उसकी प्राइस 1 लाख रुपए है, आपको ऐसा लग रहा है कि सोने की प्राइस कल 1,20,000 हो जाएगी, आप वो जाके खरीद लेते हो, घर में रख लेते हो सोने का बिस्किट। ठीक है,
कल वो 1 लाख से 1,20,000 का हो जाता है, तो वो 20,000 का जो प्रॉफिट है जब आप मार्केट में दोबारा सेल करने जाओगे ना, तो वो जो 20,000 का प्रॉफिट है ना ऊपर, वो आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से करेंसी में भी यही होता है कि हम चार्ट देख के एक आइडिया लगाते हैं कि भाई प्राइस जो है ऊपर जा सकती है, ठीक है। 100% नहीं होता, एक चांस होता है कि प्राइस ऊपर जा सकती है। अब 50-50 का रेशो भी हो सकता है, 50-60 का रेशो भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60% आप राइट हो कि भाई हाँ प्राइस ऊपर जा सकती है, आपने कोई चीज़ बाय कर ली, अगर यूरो बाय कर लिया तो यूरो ऊपर अगर जाएगा तो आप उसको जब महंगा बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। यही सेम चीज़ आप एक रियल लाइफ में भी कर सकते हो। किसी भी मनी एक्सचेंज पे जाके डॉलर खरीद लो, डॉलर जब महंगा होगा, जब आप बेचोगे उसको, जो आपका प्रॉफिट होगा वही सेम ये इस मार्केट में भी होता है, ठीक है। कि जब आप कोई करेंसी खरीदते हो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, और जब आप उसको सेल करते हो तो वो आपका जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, लेवरेज, जो कि आपको रियल लाइफ में नहीं मिलता, इसमें मिलता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, तो स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि भाई मार्केट्स काफ़ी सारी हैं। फॉरेक्स मार्केट है जिसमें आप करेंसी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कमोडिटी है, उसमें आप जितनी भी ये ऑयल गैस ये सब चीज़ें इंडिसीज हैं, इसमें आप ये सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक मार्केट है, जितने भी दुनिया के फेसबुक यूट्यूब जितने भी शेयर हैं सबको आप ट्रेड कर सकते हो, उस पर भी बाद में बात करेंगे क्या क्या होते हैं। जाके क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो में आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो, ठीक है। ये जो है मार्केट्स हैं। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर आप जब ट्रेड करोगे तो आपको सामने नजर आएगा फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ, JPY, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई यूएसडी आपने ट्रेड, जो आपकी मेन करेंसी है वो यूएसडी है, और GBP JPY, अगर USD JPY है ना, तो आप अगर इसको बाय करोगे तो आप USD बाय कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको सेल कर रहे हो ना तो USD सेल कर रहे हो, JPY बाय कर रहे हो।